बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी एक बार पुनः अपनी वाणी के माध्यम से आप तक अपने महाप्रभु की लीलाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएंगी। भक्तजनों, हमारे प्रभु इतने कृपालु, इतने दयावान हैं कि उनके बारे में कितना कहें, जितना कहें उतना कम है। हमारे प्रभु जब भक्तों के बीच में बैठते थे तो वो सबको जो है अपनी वाणी, अपनी बातचीत के माध्यम से सबके ऊपर कृपा किया करते थे। उनकी कोई अपनी शौक नहीं थी, किसी प्रकार का प्रवचन नहीं देते थे, किसी प्रकार का आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, कोई भाषण नहीं था। मतलब देखिए कैसे हमारे महाप्रभु सबकी पीड़ा हरते थे, लेकिन स्वयं उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। आज मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से, उनकी लीला के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि उनकी सादगी कैसी थी और कितने आत्मीय थे, कितना अपने भक्तों के प्रति वो प्रेम करते थे। ऐसे ही श्री महावीर सिंह जी थे। बात है 1943 और 44 की। आगरा छावनी में जीआरपी में जो है वो अध्यक्ष थे और साधु संतों की बहुत सेवा करते थे, सत्संग के बड़े प्रेमी थे। वे उन दिनों कुछ समय के लिए दिल के दर्द से परेशान थे। उनको कुछ पीड़ा जिगर वगैरह में पहले से भी थी, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा थे। एक दिन आप आगरा कैंट स्टेशन पर अपनी वर्दी पहने और घूम रहे थे। अचानक से लगभग 45 वर्ष के एक स्थूल शरीर वाले व्यक्ति ने, जो आधी धोती पहने थे और आधी ओढ़े थे, बड़ी आत्मीयता से कहा, महावीर सिंह, अब कैसी तबीयत है? महावीर सिंह चौंके और उत्तर दिया, अब काफी आराम है। उन्होंने फिर पूछा, जिगर का दर्द कैसा है अब? महावीर सिंह बोले, अभी थोड़ा थोड़ा है। वो बोले, वह भी ठीक हो जाएगा। दोनों लोग साथ साथ चलते रहे। इतने में महावीर सिंह बोले, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से आपके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम बाबा नीप करोरी हैं। महावीर सिंह ने बाबा का नाम सुन रखा था और उनके कुछ चमत्कार भी सुन रखे थे, पर इस समय आप पर उनकी इतनी आत्मीयता देखकर वे हतप्रभ रह गए। उनको आश्चर्य हुआ। उनका इतना निकट संपर्क पाकर वे कुछ समझ न पाए कि बाबा से क्या कहें। बाबा स्वयं बोले, महावीर सिंह, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। दोनों लोग घर गए और इसके बाद वे उनकी प्रत्यक्ष कृपा के पात्र बने। लगभग 6 वर्ष तक महाप्रभु हर महीने उन्हें दर्शन देते थे। इन्होंने बाबा को बड़ा मस्त जीव पाया। महावीर सिंह बताते थे कि आपके बंगले के बाहर तख्त पर ही बाबा का आसन लग जाता था। वे एक कंबल को बिछाते और तकिया को रखवा कर कभी आधे लेट जाते, कभी आगे के हाथों के सहारे बैठ जाते। हंस हंस कर घंटों इधर उधर की बातें किया करते थे। कभी दिन में सोते नहीं थे, कभी कोई प्रवचन नहीं देते थे, कभी भाषण जैसी कोई बात नहीं करते थे। नहाने के बाद उन्हें कभी शरीर पोंछते हुए नहीं देखा। धोती बदलते ही उनका शरीर सूख जाता था। अब इस तरीके के हमारे महाप्रभु, जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, जिनका अपना कोई, और आज भी अपने भक्तों के बीच में महाप्रभु इसी प्रकार से अपने भक्तों को आनंदित करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। कैसे बताऊं, रोम रोम भक्तों का प्रभु का ऋणी है। उनकी कृपा जिस पर होती है, फिर दुनिया में किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे हैं हमारे महाप्रभु। आप सभी लोग बाबा महाराज से अगर जुड़े हैं तो सच्चे दिल से उनको भजिए, उनको याद करिए। कुछ मत सोचिए कि हम कैंची धाम जाएं, कि हम कौन से धाम जाएं तो ही कृपा मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सच्चे मन से बाबा को याद करिए, उनकी फोटो के सामने बैठिए, वो भी ना मिले मन में याद करिए, और हनुमान मंदिर में कहीं भी बैठ करके प्रभु को याद करिए पागलों की तरह सच्चे मन से, और फिर देखिए बाबा की कृपा आपको मिलकर ही रहेगी। लेकिन दुर्गुणों को दूर करिए,
जब तक हम मानव शरीर में हैं, हमारे आपके अंदर बहुत से दुर्गुण हैं। प्रभु की कृपा पाने के लिए बड़ा निर्मल होना पड़ेगा हमको, आपको। तो ऐसे हमारे प्रभु की लीला है। आज की ये लीलाएं कैसी आपको लगी, आप बताइएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा है तो मैं इसको और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। आप तक अपनी वाणी के माध्यम से बाबा महाराज की लीलाएं पहुंचाता रहूंगा। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धि मां की जय। भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय।